जय हिंद साथियों। अगर आप सभी ने एनएम का फॉर्म भरा है, एनएम का एग्ज़ाम दिया है, तो साथियों निश्चित ही तौर पर आप सभी अब कट ऑफ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो साथियों आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकता है। साथियों जो मैंने कट ऑफ निकाला है उसके साथियों 2-3 नंबर ही आगे पीछे आपका कट ऑफ आएगा, क्योंकि ये फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो इसी के कट ऑफ के इर्द गिर्द आएगी। ठीक है, आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड होंगे तो इतना ही मोस्टली आपको कट ऑफ आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बात करूँगा कि जो है आशा कार्यकर्ता की पोस्ट में है, अगर आप पहले से सिलेक्टेड है ओके, जो ये कौन सी चीज़ें संविदा बेसिस पर होते हैं, ठीक है, उनका भी कैटेगरी आई है। और साथ ही टोटली पोस्ट की है, अभी पोस्ट इन्होंने नहीं निकाला है, कितनी पोस्ट दे रहे ये भी हमें कोई भी आइडिया नहीं है, परंतु मान के चलते हम लोग 400 से 500 पोस्ट आपकी आ सकती। कितनी साथियों? 400 से 500 पोस्ट आपकी आई थी दो। और इसकी क्राइटेरिया की बात करें तो 230 जो है ऑफिशियली इसकी सीट होती है, परंतु साथियों काफ़ी सालों से एग्ज़ाम नहीं हुई है, तो मान सकते हैं कि 400-500 सीटें आएगी। तो देखिए साथियों हमने कट ऑफ निकाला है, सारे बच्चों का एनालिसिस करके हमने सारे बच्चों का रिव्यू लिया है, देन उसके बाद सारा आपको डेली भी हम लोग मार्क्स बताते रहे हैं। तो आशा कार्यकर्ता की अगर पोस्ट में है, आप जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने आशा कार्यकर्ता की पोस्ट को सिलेक्ट किया है, तो साथियों उनके अगर कट ऑफ की बात करें तो काफ़ी क्योंकि वो ऑलरेडी अनुभव उनको रहता है, तो उनके क्या है साथियों मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो साथियों उनका सिलेक्शन कितने मार्क्स पर हो जाएगा, इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो आप सभी के लिए इनका जो है, अगर आप 35 है और 35 से प्लस है तो साथियों उनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा। क्या होगा? निश्चित ही तौर पर उनका श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं थोड़ा जनरल वाले स्टूडेंट। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको कितना मार्क्स चाहिए कि आपका फर्स्ट राउंड में ही सिलेक्शन हो जाए, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी में से हैं तो आपको 70 प्लस मार्क्स चाहिए अगर फर्स्ट राउंड पर फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको जो है सिलेक्शन लेना है। इंतजार नहीं करना है, क्योंकि आपके 2 से 3 काउंसलिंग होती है और आप पहली काउंसलिंग में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको 75 से लेकर 80 मार्क्स आपके आना चाहिए। उसके बाद काफ़ी बच्चे जो है क्योंकि आपका 100 मार्क्स का पेपर था, उसी के अकॉर्डिंग हमने ये रिव्यू निकाला है और आपको अंतिम में गुड न्यूज़ भी जानकारी में प्रोवाइड करूँगा। एससी कैटेगरी से है तो आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए। कितने साथियों? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप अगर 60 मार्क्स ही है तो आपका बिल्कुल श्योरली सिलेक्शन हो जाएगा, और इसके अबव है तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं है। एससी का 55 पर सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपके 55 प्लस मार्क्स हैं तो निश्चित तौर पर आप बिल्कुल जो है काउंसलिंग पार्ट कर सकते हैं। एसटी की बात करते हैं तो आप 55 में है 50 में है और 50 प्लस में आपका स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 प्लस अगर आपका स्कोर है तो साथियों आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारे द्वारा निकाला गया है। आपकी रिव्यू काफ़ी बच्चों ने, हज़ारों ने संख्या में हमने रिव्यू लिया है, उसके बाद ये चीज़ आपको हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब क्या है साथियों, अब आपके कोई बच्चा कमेंट्स करेगा कि सर हमारे तो 52 मार्क्स है, हमारे 50 मार्क्स है, क्या हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्या? देखिए साथियों आपको फिर मैं एक गुड न्यूज़ आप सभी के लिए तो बता देते हैं। साथियों आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। क्या होगा? आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, शिफ्ट के अकॉर्डिंग नॉर्मलाइजेशन होगा। किसी बच्चों के 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे, किसी बच्चों के 10 मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप सभी के मार्क्स बढ़ जाएंगे, ये श्योरली आप लोग जो है जान लीजिए। तो अगर किसी बच्चे के 50 भी मार्क्स है तो हो सकता है कि उसके भाई 10 मार्क्स बढ़ जाए, हो सकता है उसके 5 मार्क्स बढ़ जाए तो वो कट ऑफ के अंदर आ जाए। तो हम ये श्योरली नहीं कह सकते हैं कि साथियों आपने अगर 60 मार्क्स लाया है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिर्फ हम आपको कट ऑफ बता सकते हैं पर आपका सिलेक्शन नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस इन्होंने रखा है और नॉर्मलाइजेशन उनके अकॉर्डिंग होता है, ना कि हमारे अकॉर्डिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो निश्चित तौर पर अगर इतने मार्क्स है आप लोगों के तो जो है मोस्टली हम चाहेंगे कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है, काफ़ी रिव्यू आप देखेंगे कि कोई बच्चा वो कोई जो है अभी यूट्यूब पे डालेगा कि 40 मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं साथियों। ठीक है, क्राइटेरिया जो है, ठीक है, आपकी जो एज भी डिपेंड करती है, आपके पास जो है किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो भी निर्भर करता है। अगर फिजिकल जो है साथियों हैंडीकैप्ड है तो उनका और भी कम मार्क्स जाता है। ठीक है, उनका भी 30-40 मार्क्स रहता है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड से फॉर्म फिलअप किया है तो 30-40 मार्क्स पर उनका भी सिलेक्शन हो जाता है। फिर बाद में यही बोलेंगे कि हमने तो बोला था कि हमने 30 मार्क्स पर सिलेक्शन होता है। जी नहीं, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों को होता है। आपकी कैटेगरीज वहाँ पर बटी हुई रहती है तो उनका सिलेक्शन होगा। अगर आप फ्रेशर है, आप
आप एक्स जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। एक्स मतलब ओपन कैटेगरी होती है, तो जितना ये कट ऑफ मैंने बताया ये ओपन कैटेगरी का है कि इतने मार्क्स तो आपके लिए होना ही चाहिए, और इसके अधिक है तो फिर तो निश्चित है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, आप निश्चित तौर पर श्योरली सिलेक्शन हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा शेयर करना, ताकि जो भी बच्चे इस इतने मार्क्स से कम आ रहे हैं तो साथियों निश्चित भी, और अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम भी है तो आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। हम आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं। क्लासेस का टाइम साथियों मॉर्निंग 8 बजे होता है और इवनिंग 8 बजे होता है। 4-5 क्लासेस हम रेगुलरली आपको लाइव प्रोवाइड करते हैं। तो जुड़िए समाधान स्टडी के साथ। और आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्या आप इस कट ऑफ के अंदर है या नहीं है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बताना है। जय हिंद।